हाउस ऑफ द ड्रैगन के सेकंड और थर्ड एपिसोड के बीच में 3 साल का टाइम जंप है। 3 साल से लॉर्ड कॉर्लिस और डेमन क्रैब फीडर के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। उन्होंने जितना सोचा था जंग उससे कहीं ज्यादा लंबी चली, जिसमें उनकी सेना का भारी नुकसान हुआ। फिर सीन किंग विसेरिस और क्वीन एलिसेंट को दिखाता है। शादी के 3 सालों में एलिसेंट को एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम एगॉन द कॉन्करर के नाम पर एगॉन रखा गया। एलिसेंट सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट थी और कुछ ही समय में विसेरिस की दूसरी संतान को जन्म देने वाली थी। किंगडम में सबने एगॉन को विसेरिस का उत्तराधिकारी मान लिया था। रैनिरा ऑब्वियसली सबसे खुश नहीं थी क्योंकि वो अपना हक अपने सौतेले भाई को नहीं देना चाहती थी। एगॉन के सेकंड बर्थडे की पार्टी चल रही थी। किंग और सभी लोग सेलिब्रेशन के मूड में थे। उसी वक्त राजा का मास्टर ऑफ शिप्स टायलेंड लैनिस्टर उसे एक अर्जेंट न्यूज देता है। वो विसेरिस को बताता है कि कॉर्लिस और डेमन ने जो क्रैब फीडर के खिलाफ जंग छेड़ी थी उसमें दोनों बुरी तरह हार रहे हैं। स्टेपस्टोन्स के आइलैंड्स पर छोटी छोटी केव्स बनी हुई हैं। क्रैब फीडर की आर्मी केव्स में घुसकर आसानी से डेमन और कॉर्लिस के सिपाहियों और ड्रैगन से बच रहे हैं। शुरू में डेमन का ड्रैगन अटैक काम कर गया और क्रैब फीडर के काफी सारे लोग मारे गए, मगर अब क्रैब फीडर दोनों पर भारी पड़ने लगा था। टैलेंट विसेरिस को सजेस्ट करता है कि उसे एज किंग दोनों की मदद करनी चाहिए। विसेरिस टैलेंट को कहता है कि दोनों ने उसकी परमिशन के बिना ये लड़ाई शुरू की है, सो वो दोनों अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार हैं। विसेरिस को टैलेंट की बातों से ज्यादा इस बात में इंटरेस्ट था कि उसकी बेटी रैनिरा कहाँ है। एलिसेंट रैनिरा को ढूंढने बाहर निकलती है, जो कि वेयरवुड ट्री के नीचे पढ़ाई कर रही थी। उसे अंदर हो रही फीस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। दोनों की बातचीत से हमें समझ आता है कि जो प्यार दोनों बेस्ट फ्रेंड्स में था वो रैनिरा की तरफ से अब खत्म हो गया था। एलिसेंट अभी भी चाहती थी कि रैनिरा उसे स्टेप मदर नहीं बल्कि अपनी बेस्ट फ्रेंड समझे। एलिसेंट उसे विसेरिस के ऑर्डर पर रॉयल हंट के लिए साथ चलने को कहती है। रैनिरा इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, मगर किंग के ऑर्डर को ना मानने की हिम्मत उसमें भी नहीं थी। हंट के लिए जाते वक्त विसेरिस रैनिरा को आने वाले समय में अपनी फ्रेंड एलिसेंट के जैसे प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के लिए रेडी होने को कहता है। रैनिरा अब 17 साल की हो गई थी। विसेरिस जल्दी रैनिरा की शादी करवाने को लेकर उसे हिंट दे रहा था। ये सुनकर रैनिरा का मूड और खराब हो जाता है। कैंप पर हम लायनल स्ट्रॉन्ग को देखते हैं, जो कि किंग का मास्टर ऑफ शिप्स था। उसके 2 बेटे थे, सर हावन स्ट्रॉन्ग और छोटा बेटा लैरस स्ट्रॉन्ग, जिसे क्लबफुट नाम की जन्मजात बीमारी थी। किंग के कैंप पर पहुंचते ही ऑटो का भाई हॉबर्ट हाइटावर इनडायरेक्टली एलिसेंट के बेटे एगॉन को पब्लिकली किंग का उत्तराधिकारी बुलाता है। हाइटास चाहते थे कि राजा का उत्तराधिकारी शुरू से ही सब लोग एगॉन को मानने लगे, ना कि रैनिरा को। रैनिरा अंदर पार्टी में अकेली इधर उधर घूम रही थी। उसकी सिचुएशन देखकर साफ लग रहा था कि उसे कोई भी सीरियसली नहीं लेता था। रैनिरा अपनी फ्रस्ट्रेशन वहां बैठी हुई रॉयल लेडीज पर निकालती है। ये लेडीज स्टेपस्टोन्स की लड़ाई को लेकर बेसिर पैर की बातें कर रही थी। रैनिरा को लायनल का छोटा बेटा लैरिस स्ट्रॉन्ग बड़े माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा था। लैरिस को मास्टर ऑफ विस्पर्स भी कहा जाता था, जो कि आगे चलकर इस पावर की गेम में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनने वाला था। वहां से बाहर निकलते ही रैनिरा को टैलेंट का जुड़वा भाई जेसन लैनिस्टर मिलता है। वो रैनिरा से बातचीत के दौरान उसे इनडायरेक्टली प्रपोज करता है। जेसन ने तो रैनिरा के ड्रैगन साइरेक्स के लिए कैस्टली रॉक पर ड्रैगन पिट बनाने की तैयारी भी कर ली थी। रैनिरा गुस्से में सीधा विसेरिस से बात करने चली जाती है। रैनिरा विसेरिस को बताती है कि वो जेसन से शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। दोनों में रैनिरा की शादी को लेकर कुछ बहस होती है। ऑटो माहौल को बिगड़ता हुआ देखकर बीच में दखल देता है और विसेरिस को बताता है कि जंगल में एक व्हाइट हार्ट को देखा गया है। ऑटो का कहना था कि विसेरिस के बेटे एगॉन के जन्मदिन पर व्हाइट हार्ट का मिलना एक शुभ संकेत है। विसेरिस ऑटो के साथ बातों में उलझ जाता है और रैनिरा गुस्से में अकेले जंगल की ओर निकल जाती है। सर क्रिस्टन रैनिरा की सुरक्षा के लिए उसके पीछे काफी दूर तक जाते हैं। क्रिस्टन काफी मुश्किल से रैनिरा को रोकता है। फिर वो रैनिरा के गुस्से को शांत करता है। दोनों काफी देर जंगल में बातें करते हैं। उधर विसेरिस के आदमी व्हाइट हार्ट को ढूंढने में लगे हुए थे। शाम को जेसन अपने होने वाले ससुर को एक रेड और गोल्ड कलर का स्पेयर गिफ्ट करता है। विसेरिस को इम्प्रेस करने के लिए जेसन ने इसे खास बनवाया था, ताकि जब विसेरिस को व्हाइट हार्ट मिले तो वो इससे उसका शिकार कर सके। आगे जेसन से बात करके विसेरिस को समझ आता है कि रेलन में काफी सारे लॉर्ड्स ये मानते हैं कि एगॉन के पैदा होने के बाद विसेरिस रैनिरा की जगह अपने बेटे एगॉन को आयरन थ्रोन पर बिठाएगा। ये सुनकर विसेरिस काफी नाराज होता है क्योंकि वो सिर्फ अपनी बेटी को गद्दी पर देखना चाहता था। जेसन के जाने के बाद ऑटो आकर विसेरिस के पास बैठ जाता है। विसेरिस ऑटो को बताता है कि जेसन रैनिरा के लिए सही चॉइस नहीं है। इस पर ऑटो उसे सजेशन देता है कि रैनिरा का रिश्ता उसके छोटे भाई एगॉन के साथ फिक्स कर देना चाहिए। इससे सारे मसले अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। विसेरिस को यह सुनकर काफी गुस्सा आता है क्योंकि एगॉन उस समय 2 साल का था और रैनिरा लगभग 17 साल की।
टारगेरियंस में भाई बहन की शादी करना कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर विसेरिस को ये सोचकर गुस्सा आ रहा था कि उसकी बेटी की शादी उसका मैटर है, ना कि सारे रेल्म का जो सब लोग अपनी सजेशंस देंगे। विसेरिस उस रात काफ़ी शराब पीता है। बाद में लॉर्ड लायनल स्ट्रॉन्ग आकर विसेरिस को रैनेरा का सर क्रिस्टन कोल के साथ सेफ होना बताते हैं। आगे लायनल रैनेरा के लिए एक मैच सजेस्ट करता है। विसेरिस को लगता है कि लायनल अपने बेटे हार्विन स्ट्रॉन्ग, जो कि 7 किंगडम्स में सबसे स्ट्रॉन्ग नाइट था, उसकी बात कर रहा है, मगर लायनल क्लैरिफाई करता है कि वो अपने बेटे की नहीं बल्कि लॉर्ड कॉर्लिस और रेनिस के बेटे लेनोर वलेरियन की बात कर रहा है। वलेरियंस 7 किंगडम्स में सबसे अमीर घराना था, प्लस रेनिस विसेरिस की कज़न भी थी। रैनेरा के लिए इससे बेटर मैच हो ही नहीं सकता था। उधर जंगल में सर क्रिस्टन रैनेरा को कैंप की तरफ वापस चलने को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त उन पर एक जंगली सूअर हमला कर देता है। सर क्रिस्टन उसे वार करके जख्मी कर देते हैं। फिर रैनेरा अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस सूअर को मारकर निकालती है। कैंप पर विसेरिस और एलिसेंट बातें कर रहे थे। विसेरिस एलिसेंट को बताता है कि सालों पहले उसने एक ड्रीम देखा था। उसने अपना बेटा देखा जो कि किंग का क्राउन पहने था। इस ड्रीम को लेकर विसेरिस इतना ऑब्सेस्ड हो गया कि उसने क्वीन एमा की भी बलि दे दी। फिर उसने रैनेरा को अपना उत्तराधिकारी चुना। अब विसेरिस को अपने डिसीजन पर भरोसा नहीं हो रहा था। अगली सुबह विसेरिस को एक और डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ मिलती है कि जो हिरण वो सब व्हाइट हार्ट समझ रहे थे वो एक ऑर्डिनरी हिरण था। विसेरिस अपना गुस्सा उस हिरण पर निकालता है, मगर यहाँ हम देखते हैं कि विसेरिस फिजिकली काफ़ी कमज़ोर हो गया था। साथ ही उसकी 2 उंगलियां भी थ्रोन से मिले हुए जख्मों के कारण काटनी पड़ी थी। इस कारण उसे हिरण को मारने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। दूसरी ओर रैनेरा के सामने असली व्हाइट हार्ट अपने आप को प्रेजेंट करता है। सर क्रिस्टन उसको मारने के लिए तलवार निकालते हैं तो रैनेरा उसे मना कर देती है। व्हाइट हार्ट का रैनेरा के सामने आना ये सिग्निफाई करता है कि रैनेरा ही आयरन थ्रोन की असली उत्तराधिकारी थी और वो ये साबित करने के लिए किसी निहत्थे और बेकसूर जानवर को नहीं मानना चाहती थी। उसके बाद रैनेरा खून में लथपथ होकर अपने शिकार के साथ कैंप पर पहुंचती है। सारे हैरान होकर उसे देखते रह जाते हैं। सिर्फ लायनल का बेटा हार्विन स्ट्रॉन्ग उसे देखकर उसकी बहादुरी के लिए उसे अप्रिशिएट करता है। किंग्स लैंडिंग में वापस आकर ऑटो सीधा एलिसेंट से मिलने चला जाता है। ऑटो एलिसेंट को समझाता है कि सारी प्रजा उसके बेटे एगॉन को ही असली राजा मान रही है। एलिसेंट को सिर्फ विसेरिस को समझाना है। अगर विसेरिस हाँ कर दे तो सब कुछ बड़ी आसानी से हो जाएगा, नहीं तो फ्यूचर में सबको काफ़ी दिक्कत होने वाली है। एलिसेंट पहले हेजिटेट करती है, पर फाइनली विसेरिस से बात करने के लिए उसके चेम्बर्स में चली जाती है। विसेरिस को लगता है कि एलिसेंट रैनेरा की मैरिज को लेकर उससे बात करने आई है। एलिसेंट भी विसेरिस को कहती है कि रैनेरा तब तक शादी नहीं करेगी जब तक उसे ये ना लगे कि ये उसकी अपनी चॉइस है, ना कि उसके ऊपर ये रिश्ता थोपा गया है। एगॉन के बारे में बात करने से पहले एलिसेंट की नज़र किंग की टेबल पर एक लेटर पर पड़ती है। विसेरिस बताता है कि ये कॉर्लिस के भाई वेमंड का लेटर है। वेमंड ने विसेरिस को स्टेपस्टोन्स में हेल्प के लिए ये लेटर लिखा था। डेमन और कॉर्लिस ग्राफीडर से बुरी तरह से जंग में हार रहे थे। विसेरिस कहता है कि ये जंग उन दोनों ने अपने किंग से बिना पूछे शुरू की थी। अब अगर विसेरिस उनकी हेल्प करेगा तो सारी प्रजा क्या सोचेगी। एलिसेंट विसेरिस को कन्विंस करती है कि उसे अपने भाई की मदद ज़रूर करनी चाहिए। अगली सुबह विसेरिस अपने एक सिपाही के पास डेमन के लिए एक लेटर भेजता है। इसके बाद रैनेरा और विसेरिस के बीच खुलकर बातचीत होती है। रैनेरा अपने पिता को बताती है कि वो जानती है कि विसेरिस एगॉन को राजा बनाना चाहता है। विसेरिस उसे यकीन दिलाता है कि उसके जीते जी उसकी बेटी से आयरन थ्रोन कोई नहीं छीन सकता। विसेरिस रैनेरा को अपना मैच खुद चुनने को कहता है ताकि उसका थ्रोन के लिए क्लेम और स्ट्रॉन्ग हो सके। स्टेपस्टोन्स में कॉर्लिस के पास मुश्किल से 2 हफ्ते का राशन बचा था। कॉर्लिस, लेनोर और वेमंड आगे का प्लान डिस्कस कर रहे थे। ग्राफीडर के सिपाही क्रेव्स में छुपकर बैठे हुए थे, इस कारण उन पर ड्रैगन फायर का कोई असर नहीं हो रहा था। इसी बीच डेमन क्रैक्सिस पर वहां पर पहुंचता है। लेनोर सजेस्ट करता है कि अगर डेमन बेट बनकर जाएगा तो क्रैपफीडर के सिपाही केव से बाहर निकलेंगे। इस पर वेमंड कहता है कि डेमन को तो खुद उसका भाई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हम उसके पीछे कैसे खड़े हो सकते हैं। उसकी ये बातें सुनकर कॉर्लिस उसे डांटता है, मगर सारे सोल्जर्स की शक्लें देखकर हमें समझ आ रहा था कि वो वेमंड की बात से सहमत हैं। उसी वक्त विसेरिस का दूत डेमन के लिए किंग का मैसेज लेकर आता है। डेमन लेटर पढ़ता है और उस पल उसे समझ आता है कि अगर विसेरिस के सोल्जर्स स्टेपस्टोन्स पर पहुंच गए तो उसे अपने आप को साबित करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। वो गुस्से में किंग के मैसेंजर को खूब मारता पीटता है। इसके बाद डेमन सीधा बीच के लिए अकेले निकलता है और एक सफेद झंडा लहराकर शांति की गुहार लगाता है। फिर वो अपनी तलवार को सरेंडर करता है। ये देखकर क्रैपफीडर और उसके सैनिक सामने आते हैं ताकि वो डेमन को बंदी बना सकें। ये सब ऑब्वियसली डेमन की चाल थी। इसके बाद डेमन जिस तरीके से क्रैपफीडर की आर्मी से अकेले लड़ता है वो देखने लायक था।
तीरों की बारिश के बीच डेमन को भी तीर लगते हैं, मगर वो हार नहीं मानता। डेमन के घायल होने पर क्रैब फीडर के सैनिक उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। उस वक्त लगता है कि अब डेमन का अंत नज़दीक है, मगर ठीक उसी समय लेनोर अपने ड्रैगन पर आकर क्रैब फीडर की आर्मी पर आग बरसाना शुरू कर देता है। डेमन की आर्मी भी क्रैब फीडर की आर्मी से भिड़ जाती है। डेमन क्रैब फीडर की गुफा से उसकी आधी कटी हुई बॉडी लेकर बाहर निकलता है और एपिसोड 3 यहीं एंड होता है। आगे की कहानी जानने के लिए हाउस ऑफ ड्रैगन का 4th पार्ट ज़रूर देखिए, जो चैनल पे जल्द ही अपलोड होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।